नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य रविंद्रनाथ मेरे इस ज्योतिष संबंध एजुकेशन चैनल निरुक्त ज्योतिष में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो करियर के विषय में आप लोगों को ज्योतिष का ज्ञान दूंगा वो है कानून में करियर, यानी करियर इन लॉ। तो पहले देखते हैं कानूनी पेशे में करियर कैसे करते हैं। तो पेशे के तौर पर कानून की आजकल काफ़ी मांग है। बदलती सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों और सरकार द्वारा लगातार बढ़ती नियामक भूमिका के कारण वकीलों की मांग बढ़ रही है। आर्थिक रूप से आकर्षक होने के अलावा कानून एक साहसिक और रोमांचक करियर विकल्प है। हमारे समाज में वकीलों को बहुत सम्मान दिया जाता है और यह विश्वास बना रहता है कि जब सब कुछ विफल हो जाता है तब भी कोई कानूनी व्यवस्था का रास्ता अपना सकता है। वकील ग्राहकों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में सलाह देते हैं और सावधानी पूर्वक कार्रवाई करने की सलाह देते हैं। वे ग्राहकों और पूर्व कानूनी दस्तावेजों जैसे वसीयत और अनुबंधों का भी परामर्श देते हैं और कानूनी मामलों पर बातचीत करते हैं और अदालत एवं न्यायाधिकरण की कार्यवाही में ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आइए देखें कि कुंडली में ऐसे कौन से स्थितियां हैं जो व्यक्ति को कानून में करियर बनाने के लिए प्रेरित करती हैं और दशा से उसे जज बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। यह है वो जज की कुंडली। तो यहाँ पर देखें कि लग्न में उच्च के चंद्रमा जिस पर चतुर्थेश सूर्य तथा पंचमेश बुध की सप्तम भाव में दृष्टि पड़ रही है। ये दोनों ग्रह मिलकर केंद्र में राजयोग बनाते हुए लग्न को शक्तिशाली बना रहे हैं। साथ ही तृतीय चंद्रमा भी बल प्रदान कर रहे हैं। लग्न अर्थात शरीर, चंद्र अर्थात मन, दोनों को स्थायित्व तथा ताकत मिल रही है। लग्नेश तथा षष्ठेश शुक्र षष्टम भाव में अष्टमेश तथा एकादशेश गुरु के साथ है, जिन पर नवमेश तथा दशमेश योग कारक शनि की द्वादश भाव से दृष्टि पड़ रही है। एक और बात देखने में अवश्य आई होगी, वह है कि नवमेश शनि जो नीच भंग राजयोग बना रहे हैं तथा उच्च के द्वादशेश मंगल का स्थान परिवर्तन न्यायपालिका का कारागार से सीधा संबंध बन रहा है। दशमेश में भी शनि और दशमांश में भी शनि और मंगल में परस्पर दृष्टि विनिमय का संबंध है। एक अन्य बात भी बड़े मजे की है कि जन्म कुंडली तथा नवांश कुंडली में लग्नेश षष्टम भाव यानी मुकदमेबाजी के भाव में गए हैं, तो दशमांश के दशमेश षष्टम भाव में शोभायमान है। इस प्रकार वकालत की संभावनाएं बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। आइए देखें कि दशा कैसे इसको फ्रैक्टिफाई या सेटिस्फाई कर रही है। तो इससे पहले जब इनकी राहु की 18 वर्ष की दशा चली तो जातक इनके जीवन में या जातक के जीवन के महत्वपूर्ण काल का जिसके सूत्र पर बने देवगुरु बृहस्पति यानी देवगुरु बृहस्पति जातक के जीवन के मुख्य समय पर सूत्रधार बने। गुरु के बारे में हम देख चुके हैं कि वो षष्ठे शुक्र के साथ षष्टम भाव में बैठकर नवमेश तथा दशमेश शनि से दृष्टि विनिमय कर रहे हैं। गुरु वर्गोत्तम तो है ही, गुरु 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 शनि गुरु बुध की दशाक्रम देखें तथा गुरु के बाद आने वाले शनि तथा बाद में आने वाले बुध की दशा समझें तो अच्छा होगा। गुरु नवांश में द्वितीय शनि को देखते हैं जो षष्टम भाव में बैठे हैं, अतः वकील बनने की संभावना फलित हो गई। दशमांश में सूर्य के साथ दसम भाव में बैठकर गुरु सब संभव कर देते हैं। कहना ना होगा कि दसम भाव में दिग्बली सूर्य गुरु के साथ बैठकर जातक को उच्च राजपद दिलाने की संभावना पुष्ट करते हैं, क्योंकि दशमांश में दिग्बली होने के अतिरिक्त सूर्य नीच भंग राजयोग कारक भी है। तो 23 वर्ष से 39 वर्ष तक गुरु की महादशा चली, जो जातक को जज बनाने के सारे मार्ग प्रशस्त कर दिए। शनि की चर्चा हम कर चुके हैं। जन्म कुंडली के नवमेश तथा दशमेश तथा नवांश एवं दशमांश के लग्नेश और द्वितीय शनि की बात ही क्या, बुध भी देख लें। अनुराधा नक्षत्र में बैठे बुध अनुराधा के स्वामी है शनि। इस प्रकार बुध भी जो जन्म कुंडली के द्वितीयेश और पंचमेश तथा अन्य दो कुंडलियों के षष्ठेश तथा नवमेश हैं, इन्हें जज बनाने में सहायक हुई।
तो ये था आज का जो विषय, करियर इन लॉ, यानी ज्योतिष में अपना प्रोफेशन। तो आगे ऐसे ही रोचक विषय के ऊपर मैं चर्चा करूंगा और आप लोगों को बहुत सारे करियर के बारे में भी ज्ञान दूंगा। तो यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।